सीनियर सदर यूसुफ साहब और इस गुरमी कॉलोनी का अब्दुल हाफिज सनाब साहब, अमीन साहब, फरूंगी गांधी, जमाल साहब, मोहसिन साहब, शाहलम साहब, अंदान साहब, मोइन साहब, हमारा नासिर दादा साहब, जाकिर साहब, गालिब साहब, नूर इस्लाम साहब और मुश्ताक मुल्लुक साहब, सलीम चेला साहब और मुनीर डिस्ट्रिक्ट का और हमारा यूथ के सदर कमाल साहब और उनकी जिम्मेदारी और मोइन साहब और खास करके बर्मी कॉलोनी का 36 बुजुर्गों, नौजवानों, पर्दा में मेरी माँ बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज बर्मा कॉलोनी में 36 में आने का मकसद आपको ये बता देने चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा बच्चों अब्दुल कादिर दीवान पूरी कराची में अल्लाह की हुक्म से आपकी बिरादरी के लिए आपके मसला मसाल लेंगे, आपकी इशू लेंगे, हर गलियों में हर डिस्ट्रिक्टों में एक ही काम होने जा रहा है। ये कौन? एक और एक ये कौन? एक और एक हो जाओ। क्यों? हमें एक और एक होना हमारे लिए सबसे बड़ी इंतजार हो चुका है। आपको सबको पता है हमारी सरकार इस मुल्क को बना है, आज तक हमारे साथ कोई वफा नहीं हुआ। आप सबको पता है ना किसी पार्टी ने कभी आपको करके दिया। आप अपने हल्फी हाथ उठा के मुझे बताए क्या आपको किसी पार्टी ने कुछ करके दिया? आज तक हाथ उठा के बता रहे हो। कोई भी हो पार्टी, चाहे हमारा बिरादरी का हो, चाहे पाकिस्तान में बसने वाला जितनी भी सियासी पार्टी बना, कोई भी पार्टी आपको जिस फरूक दे, मैं आपको फरूक गिना सकता हूँ। बच्चू अब्दुल कादिर दीवान, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान और उनकी टीम, उनकी लोग आपके लिए रात दिन पेश लगी उनसे। 2016 से लेके जो भाग्य चिन्ह आप सबने बना था, उसी दिन से लेके आज तक अल्लाह के हुक्म से ये पाक मुस्लिम अलायंस दीवान और उनकी टीम रात दिन आपकी हक के लिए, आपकी हुकूक के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, जंग अल्लाह के हुक्म से। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा अल्लाह के हुक्म से बंगाली बिरादरी की आवाज बच्चू अब्दुल कादिर दीवान और उनकी टीम मिलकर कहाँ पहुंचाया आपकी आवाज को अल्लाह के हुक्म से। आज कहीं चले जाए, कहीं अदरा में चले जाए, कहीं महकमा में चले जाए, अल्लाह के हुक्म से वो बच्चू अब्दुल कादिर दीवान, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का नाम आएगा। अगर किसी ने कुछ किया कौम के लिए तो बच्चू अब्दुल कादिर दीवान उनकी टीम ने किया है। मेरा दीवान, मेरा दीवान, मेरी शान। तो आप सब भाइयों से मेरी गुजारिश है, ये बर्मी कॉलोनी 36 से मैं यहाँ आज नहीं कई साल से मैं यहाँ आया हूँ। अब्दुल सलाम साहब हमारा सदर भी थे और माशाल्लाह कश्मीर है, आपको पता है। तो आपसे देखिए मेरी अंदर आपने कोई लालच देखा क्या? मैं आपको बेच सकता हूँ, इस कौम को हम बेच सकता हूँ। तो आपको पता है जिस कौम को बेचने की तैयारी थे बच्चू अब्दुल कादिर दीवान आने का बाद उनकी पुलिस की मुखबरी बंद हो गया, चंदाबाजी बंद हो गया, एनआईसी की पैसा खाना बंद हो गया, दलाली बंद हो गया, तो उनकी दुकान बंद हो गया। इसलिए हमें उनको नजर भी आ रहा है कि हम जाए तो किस तरफ जाए। आपने सुना होगा आजकल कुछ लोग निकला होगा, जैसे कि आपको पता है हमें और आपको लड़ाने के लिए, किनको? आपको हमें लड़ाने के लिए। हम हल्फिया कहता हूँ, मैं 2016 से जब आया हूँ मैं एक ही जबान जानता हूँ, हम मुसलमान हैं, हम कलमा
बनने वाला है। हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी बंगाली हैं। इसकी समय हम और कुछ नहीं जानता हूँ। मगर आज कल नए चेहरा आया है जो आपको हमारे को इस कौम अभी इकट्ठा हुआ 2016 से लेके जुदूयत करके आज अल्लाह की खुद से असेंबली में पार्लियामेंट में हम इस कौम की आवाज उठाया और आपके मसला हल होते जा रहा है और आपका मसला जब तक हल होने जा रहा है, जब तक हल हो रहा है। और अब देख रहे भी इंशाअल्लाह और करीब आप देखेंगे इंशाअल्लाह बच्चों अब्दुल कादिर दीवान उसकी टीम इस्लामाबाद असेंबली में खड़ा है। मैं आपको आजाद करके चाहता हूँ जो कहता है ना कि हमने क्या किया, उसने क्या किया उनसे पूछे कि तुमने आज तक क्या किया दलाली के सेवा, जनता के सेवा और क्या किया? उसके लिए क्या कर सका? कुछ नहीं कर सका। अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया है, क्यों? हमने इस कौम के लिए नेक नियत से उतरा है, दिल की खुलूसी से उतरा है, अपना धन अपना माल सब कुछ लगा के इस कौम को बहुत मुश्किल से मैंने इकट्ठा किया हो। रात दिन रात से पढ़ के रोके काम को इकट्ठा किया हो। आज हमारी दुश्मन हमें अलग करने का चक्कर पे है, अलग अलग करने का चक्कर है। किराया पर भी है, हम बंगाली है, कोई पकाया लेके, कोई चिटागांग वाले के। ये जो बोलता है ये कौन का सबसे बड़ा दुश्मन वो बेगारत है। जो ये जबान इंग्लिश में लेता है वो कौम का सबसे बड़ा दुश्मन वो बेगारत है। सुन ले, हम कभी ये नहीं सोचा आप प्रूव कर दे बच्चों को कादिर दीवान का जबानी बयान। अगर बच्चों दीवान ने कभी ये लफ्ज कहा कि हमारा चिटागंग भाई आले के, हमारा बरबी भाई आले के, हमारा डकाय भाई आले के, हमने एक ही सीखा आज तक और मैं कलमा पढ़ के बोल सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे लिए साहब के तेरी ये जो इलेक्शन आती है और चंदाबाजी और चूरन बेचने जो मैदान में आते हैं लोगों को गुमराह कर रहे। अरे 76 साल से कुछ नहीं किया है, आप तुम क्या करोगे? तो अल्लाह ताला जिससे काम लेता है उसकी पीछे होना। जब हम इतना करके आगे बढ़ा आज अल्लाह की खुद से क्या बताओ, आप अल्लाह को हासिल नासिल करके बताओ। मेरी खातिर नहीं बोला क्या बच्चों अब्दुल कादिर दीवान जब इस दरमियान में आया कि हाँ क्या आपकी सर ऊंचा हुआ नीचा हुआ बताओ? आपको सब पहचानता नहीं पहचानता, आपको इज्जत मिलता है नहीं मिलता है? तो ये किसने? अब सबकी मेहनत। क्या ये आपकी सबकी मेहनत, इसमें सबने मेहनत किया, चाहे कारकुन क्यों ना हो, वो भी एक मेहनत का स्टेट का काबिल है, उन्होंने मेहनत किया। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना। घर में तो देखो सोते हो तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। तो हम आपका हर कुछ हल करके दे सकता है, मगर जो मैं कौन हूँ तो आपकी हमारी बातों में अमल करना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना, अमल करना चाहिए ना। तो ये बर्मी कॉलोनी 36 जी कितनी बड़ी इलाका में बता दो, कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, कितना मैदान है? आप बताओ पाक मुस्लिम अलायंस दीवान को आपने कोई एमपी दिया, कोई मिनिस्टर बना के दिया, कोई काउंसिलर बना के दिया, कोई जनरल बना के दिया, कोई वकील दिया, कोई जज दिया? कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह और आपकी दुआ साथ है। तो भाई आप कुछ मुझे बना के दो, फिर मैंने गरीबन पकड़ो बच्चों अब्दुल कादिर दीवान अभी आपको तो एमएलए बना दिया, आपका पार्टी ऐसे ही नहीं किया, अब हमारे मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? फिर भी इस कौम के लिए हम आए थे, जीना मरना में इस कौम का नाम कर
करदी आपको पता है मुझे सियासत करना क्यों जरूरत है? कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज की कमी रखा? क्या हमारे अंदर कमी है? हमेशा आराम में जाके चाहे लंदन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे कनाडा चले जाओ, मैं सारा जिंदगी ऐसा आराम में खा सकता हूँ। मगर मैंने क्या सोचा, अल्लाह मुझसे भी कभी सवाल कर सकता है, ये बच्चों अब्दुल कादिर दीवान, तुझे हमने सब कुछ दिया है, दौलत दिया, शौहरत दिया, इज्जत दिया, बोलने का अंदाज दिया, और तुझे ताकत बढ़ा के भी दिया, और तेरी ऊपर दुआ भी है गरीबों का, तो तूने इस गरीबी कौम के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ा? दिए दौर मेरे ख्वाब दिल के अंदर है, इसलिए मैंने कलमा पढ़ के उतरा। क्या मौत तो एक दीवाना है, मौत से हम नहीं घबराता है, हम नहीं घबराते। जिस दिन हुक्म होगा उस दिन दुनिया से चले जाएंगे माशाल्लाह। मैं हर घर में बच्चू दीवान पढ़ा के जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चू दीवान बढ़ाने जाएंगे और बताएंगे। तो जब अगर हम हमारी पहले सीढ़ी बल्दियाती इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन है? बल्दियाती इलेक्शन में हम यह नाजिम बन सकते हैं भाई, पूरा पैनल बन सकता है क्या? आप कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ के हमारी वोट किसी और को नहीं जाएगी, करिएगा किसी और को नहीं जाएगी। तो क्या हम इलाका का पूरी पावरफुल नहीं बन सकता? तो कैसे होंगे? अगर आप दिल में इरादा कर ले आज की बात, क्या अगर हो तो पाक से मेरा दीवान का हो। किसका हो? पाक से मेरा दीवान का हो। ये आपका सोच होना चाहिए, आपके आने वाला नस्ल को बताना चाहिए। वो जब देखिए लीडर तो आज अगर पाकिस्तान का बड़ा लीडर अगर हमारा खान साहब है तो किसी उसकी भी मोहब्बत करने वाला है। तो आपकी कौम की पार्टी अल्लाह ताला ने आपको दिया ना, पाक मुस्लिम वाला दीवान, ये तो किसी से कम नहीं है भाई। सियासी पार्टी सब बराबर है नहीं, सब बराबर है ना। उसकी पार्टी में जितनी उसकी पार्टी में जितने आइन है, जितने कानून है, जितनी लगता है इतना हमारी पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के अंदर भी है। तो हमें उस पार्टी से क्या फर्क है? फर्क है उनकी पार्टी में मिनिस्टर बना हुआ, MP बना हुआ, सेनेटर बना हुआ, जज बना हुआ, वकील बना हुआ, हर सरकारी महकमा में है। हमारे पास क्या भाई? कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये ताकत बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये ताकत कैसे बनेगा? जब आप और हम एक और नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना? देखो मैंने अपना जिंदगी आपकी गाँव में लगा दिया, मेरी ऐश आराम लगा दिया, मेरा सुकून लगा दिया, मेरे बच्चों का टाइम मैं आपको दे दिया हूँ। और आपके लिए बताओ, आपके मसला के लिए, आपकी एक काम के लिए कोई खबर से कोई फरिश्ता उठ के आएगा? हाथ उठा के बताया मुझे आएगा? तो आप लोग क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं सोचते कि हमें एक होना चाहिए? हमें एक होना चाहिए। तो अगर एक बच्चू दीवान तो पूरी कराची में एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, सबको बच्चू दीवान जैसा क्या बनना? सबको बच्चू दीवान जैसा बनना है, बच्चू दीवान टीम के जैसे बनना है। तो आप सब बनेंगे ना? आज के बाद एक्टिविटी आप करेंगे ना? बनेगा ना? और आज मैं एक बात